मुल्क की मईशत में बेहतरी की राह हमवार। वजीर आजम और आर्मी चीफ की कोशिशें रंग ले आईं। सऊदी अरब ने $2 अरब मुंतकिल कर दिए। रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में आ गई। वजीर खजाना इसहाक डार की तस्दीक। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ गए। पाकिस्तान के मामलात इस्तेहकाम की तरफ आ चुके। सऊदी अरब ने हर मौके पर पाकिस्तान का साथ दिया। इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर खजाना मुस्तकबिल में मजीद मुआशी बेहतरी के लिए पुरुमीद। 2025 तक महंगाई की शरह 7% होने की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जरूरियात कैसे पूरी करेगा? इंतजामात की तफसील IMF ने कबूल कर ली। $8 अरब 20 करोड़ के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर आलमी मालियाती फंड का ग्रीन सिग्नल। रवा माली साल के दौरान चीन से $3.5 अरब और UAE से $1 अरब की फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। ADB और आलमी बैंक से 50-50 करोड़ डॉलर हासिल करने का प्लान। सऊदी अरब से $2 अरब मिल गए। वजीर आजम सऊदी अरब के शुक्रगुजार। सऊदिया ने हर बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। कल IMF बोर्ड बैठेगा, दुआ करें मुआहिदा हो जाए। अपने सियासी कैरियर में इससे ज्यादा सख्त वक्त नहीं देखा। हम कब तक कर्जे लेते रहेंगे? ये सवाल हम सब के लिए है। काम करने के बजाय सिर्फ बैन डालेंगे तो फिर तबाही हमारा मुकद्दर होगी। माजी में झांकने की बजाय सबक हासिल करके जानदार कौम की तरह आगे बढ़ना होगा। कौमें खवातीन के किरदार के बगैर तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बाइख्तियार खवातीन प्रोग्राम के इजरा पर खिताब। IMF प्रोग्राम खुशी से नहीं मजबूरी में कबूल किया। गुजरे साल बहुत मुश्किल थे। कर्जों से जान छुड़ानी है तो अपने पांव पर खड़ा होना होगा। रोने धोने से कभी खुशहाली नहीं आएगी। शहबाज शरीफ का पेशावर में फाटा यूनिवर्सिटी फेज 1 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। नौजवानों में लैपटॉप तकसीम किए। पाकिस्तान को बदहाल मईशत को दोबारा तरक्की के रास्ते पर गामजन करेंगे। वो सफर जल्द शुरू होगा जो साजिश के तहत 2018 में खत्म किया गया। और ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा सरमाया है, इनके मसाइल का हल निकालेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की सऊदी अरब में मकामी ओहदेदारों से गुफ्तगू। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी से मुतल्लिक 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस। नैब ने चेयरमैन PTI को 13 जुलाई को तलब कर लिया। इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत। केस का मुकम्मल रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को 8 अगस्त को तमाम असम्बलियां तहलील करने की तजवीज दे दी। फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। निगरान सेटअप किसी सूरत आईनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी इलेक्शन से पहले इंतखाबी इस्लाहात चाहती है। RTS का मामला बहुत अहम है। सियासी जमातों में इत्तेफाक राय लाना होगा। वफाकी वजीर तिजारत सैयद नवीद कमर की सहाफियों से गुफ्तगू। चोर वजीर आजम को वोट के जरिए पार्लियामेंट से बाहर फेंका। एक शख्स ने इक्तदार की हवस में मुल्क के खिलाफ साजिशें की। चोरी और करप्शन से नजरें हटाने के लिए पेट्रोल बम फेंके गए। ये अदालतों में कहते हैं चोरी और फॉरेन फंडिंग का हिसाब न लिया जाए। 9 मई का स्याह दिन तारीख में याद रखा जाएगा। मास्टरमाइंड चेयरमैन PTI है। नून लीग वफाकी अकाइयों को जोड़ने का पैगाम है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक। अक़वाम मुत्तहिदा में इजरायली मंदूब ने आज PTI की जुबान बोली। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानियत की मुश्किलात में इजाफे के अलावा कोई कारकर्दगी नहीं। अमरीका मगरबी कुव्वतें पसमानदा और तरक्की पजीर ममालिक को गुलाम बनाना चाहती हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक सब दुनिया को कर्जे में जकड़ने की कोशिश में है। जिसने 4 साल हुकूमत की वो प्लांटेड था। मदारस और उलमा ने हमेशा रियासत और आइन का साथ दिया है। अमीर JUI पे मौलाना फजलुर रहमान का खिताब।
चेयरमैन पीटीआई इजराइल के एजेंट हैं। फलस्तीनियों के कातिल पाकिस्तान को इंसानी हुकूक का दर्स दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत के ताने बाने इजराइल और भारत से मिलते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कभी मजम्मत नहीं की। वफाकी वजीर शेरी रहमान की तनकीद। पीटीआई के लिए इजरायली हिमायत के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ चुके। फॉरेन फंडिंग केस में वाज़ेह है किस तरह इजरायलियों ने फंडिंग की। इजराइल का 9 मई वाकयात पर अक़वाम मुत्तहिदा में जाना हसास मामला है। पीटीआई के कारकुनों ने मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान और रियासत से बड़ा कोई नहीं। वजीर आजम के मुआविन खसूसी अता तारड़ की गरज बरस। पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ इंसानी हुकूक के लिए इजरायली मशवरे के बगैर बहुत कुछ कर सकता है। इजरायली बयान सियासी शोबदाबाजी है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने पाकिस्तान की आलमी जायजा रिपोर्ट को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया। कई मुमालिक और सिविल सोसाइटी तंजीमों ने इंसानी हुकूक के फ़रोग़ में पाकिस्तान की पेशरफ्त को सराहा। इजराइल खुद फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम की तवील तारीख रखता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द अमल। अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे। दुबई में शहबाज शरीफ पर इत्तेफाक की कोई बात नहीं हुई। सिंध में निगरान सेटअप मुशावरत से आएगा। ऑपोजिशन लीडर ने गलत काम किया होगा तो हो सकता है कानून अपना रास्ता इख्तियार करे। हलीमा दिल शेख को दावत देंगे। मुशावरत के लिए ना आए तो आइन अपना रास्ता बनाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। आईजी सिंध के तबादले के हवाले से लाइल्मी का इजहार। चेयरमैन पीटीआई की सोच आमिराना है। इन जैसा डिक्टेटर मुल्क की तारीख में पैदा नहीं हुआ। पीटीआई दौर में लोगों को जबर करके दबाने की कोशिश की गई। मसनूई पार्टियां वही करती हैं जो 9 मई को हुआ। सियासतदानों को छुपने की बजाय मुकदमात का सामना करना चाहिए। इन्हें टोकरियां भरकर जमानतें मिली। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के साथ अदालतों का रवैया बहुत सख्त रहा। हमें मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का इल्म है। पाकिस्तान को बहरानों से निकालेंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने से करीबी आबादियों को खतरा। सतलुज में 2,11,000 क्यूसेक पानी का रेला। कसूर में 2 रोज बाद पहुंचने का इम्कान। ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। रावी में जसड़ के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तमाम दरियाओं, डैम्स और नालों में पानी के बहाव की मुसलसल निगरानी की जा रही है। पीडीएम में दरियाए चनाब में झंग और चन्योट के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी कई देहातों में दाखिल। फसलें ज़ेरे आब। फ्लड वार्निंग जारी। कश्ती चलाने और नहाने पर पाबंदी। दरिया किनारे आबाद बस्तियों के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। झंग में 18 मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम। गुजरात में निचले दर्जे का सैलाब। चनाब में 1,84,000 से जायद का रेला गुजर रहा है। 7 देहात के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। जेल में सहूलतें देने की दरख्वास्त पर समाअत। चौधरी परवेज इलाही को कुछ हुआ तो आईजी जेल जिम्मेदार होंगे। लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और आईजी जेल को हिदायत देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट से साबिक वजीर आला पंजाब की जमानत मंजूर। सरबराह पाक फ़िज़ाइया से सऊदी अरब के सफीर की मुलाकात। सऊदी अरब मुस्लिम दुनिया का मरकज और हमारा बेहतरीन तस्वीराती शराकतदार है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए हम आहंगी पर मबनी हैं। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, नवाफ सईद अल मालकी की जानिब से 2 तरफा ताल्लुकात को हर सतह पर फरोग देने के अज़्म का इआदा।
इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में बाप बेटे की हलाकत का अफसोसनाक वाकया। 15 साल बच्चा गटर में गिर गया। बेटे को बचाने के लिए वालिद भी कूद पड़ा। दोनों दम घुटने से जान बहक। वादिये सिंध का शुमार दुनिया की अहम तहजीबों में होता है। तमाम मज़ाहिब मुआशरे में अखुवत का दर्स देते हैं। हमारे अंदर से नफरत की यलगार खत्म होनी चाहिए। तहजीबें इख्तलाफात खत्म करके अमन की तरफ जाएं। बुधा भी अमन का पैगाम छोड़कर गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का आलमी गंधारा कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। भारत में बारिशों और सैलाब से तबाही, हलाकतों की तादाद 72 हो गई। नशेबी इलाके बुरी तरह मुतासिर। नई दिल्ली में स्कूल बंद। हिमाचल प्रदेश में सैलाबी पानी पुलों और मकानात को बहाकर ले गया। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत कई इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई।